कार्यक्रम नारी शक्ति पर्व में नारी शक्ति को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगले सेशन के लिए मैं मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। रीना सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पूर्व भारतीय कप्तान कोर फुटबॉल टीम आगरा से आप आई हैं, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर शिप्रा अधर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। वाराणसी से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से, गायनो डॉक्टर हैं, देश विदेश में सम्मानित भी हैं। मैं मंच पर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, बहुत स्वागत करूंगी। नसीम बानो जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, बहुत बहुत स्वागत है नसीम जी आपका। मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं। मैं मंच पर अपने सहयोगी आयुष को भी बुलाऊंगी और इस सेशन को हम दोनों होस्ट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नसीम जी। और मैं चाहूंगी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन सशक्त महिलाओं का आप स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अपने अगले महत्वपूर्ण सत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि आज इस मंच के माध्यम से हम उन तमाम नारियों को सम्मान दे रहे हैं। हम उनकी उन तमाम जो अब तक के योगदान रहे हैं उनको एक तरीके से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन महिलाओं के लिए ये एक एग्जाम्पल है जो आज भी आप देखते हैं कि उस मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई है जहां पर उसकी सही मायने में भूमिका होती है। तो इस सत्र की शुरुआत में चाहूंगा कि स्वाति आप ही करें, क्योंकि महिलाओं की यहाँ बात हो रही है, इतनी सारी महिलाएं, और ये वो अलग अलग मैं कह सकता हूं कि सेक्शन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो अपने आप में मुझे लगता है कि एक रोल मॉडल हैं। मैं चाहूंगा कि आप ही सत्र में शुरू करें और पूछें महिलाओं से कि इस आधी आबादी को क्या सही मायने में उनका वो प्रतिनिधित्व मिला है। बहुत धन्यवाद करूंगी आयुष, आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए नसीम जी, मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हैं आप। मैं चाहूंगी बहुत बहुत आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नसीम जी का स्वागत करें और यहाँ पर मौजूद हर महिलाओं का स्वागत करें। हर महिलाएं अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने घर परिवार के लिए एक रोल मॉडल हैं। नसीम जी, जीवन में किस तरह से संघर्ष का आपने सामना किया, मैं चाहूंगी आप विस्तार से इसके बारे में यहाँ पर मौजूद तमाम महिलाओं को बताएं। साथ ही जो ये महिलाएं हमारा कार्यक्रम देख रही हैं उन्हें भी जागरूक करें। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे आप सबसे इस बात का बहुत गर्व है कि पर्व प्रोग्राम में आपने हमें शामिल किया और हमारी तरफ से इंडिया न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, ये सम्मान की बात तो हमारे लिए, हमारे सौभाग्य मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए और हमारे चैनल के लिए। कि बस मैं ये बता, मैं बहुत छोटी सी आर्टिजन कलाकार हूँ। तो बस ये कि मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने आज मेरे पिताजी और मम्मी ने मुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया और ये चिकन एम्ब्रॉयडरी का हुनर भी सिखाया। साथ ही मेरे फादर भी चिकन एम्ब्रॉयडरी में नेशनल अवार्ड लिए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन से और इंदिरा गांधी से। पर उन्होंने क्या एक कला ईजाद करी थी जो चिकन में, अनोखी चिकन। जैसे चिकनकारी तो आप सभी लोग जानते होंगे, चिकनकारी लखनऊ मशहूर है, पर वो चिकन इस तरीके की है कि इसे हम कपड़े के ऊपर ही ऊपर काम करते हैं और जो धागे, सुई धागे के टाके होते हैं वो कपड़े के नीचे नहीं आते हैं। तो इस कला को हमने बचपन से हमारे मम्मी पापा के नर्सरी, तो बस बड़े बड़े लोग चेयरमैन और हम लोग छोटे थे, कमिश्नर साहब मिलने आते थे घर पर, ऑर्डर देते सारे। तो हम लोग को भी बहुत चाह बढ़ी बचपन से देख के, हमने बहुत दिलचस्पी ये कलाकारी सीखी और काफ़ी हमें कामयाबी हुई। और थोड़ी बचपन में ही हमारी शादी हो गई थी, हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हमने दोबारा पढ़ाई लिखाई करी मैरिज के बाद। और बस उसके साथ साथ कुछ हालात ज़िंदगी में ऐसे भी मेरे पे आए जो काफ़ी परेशानी गुजरना पड़ा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। पर हम सभी लड़कियों और महिलाओं से और सभी अपनी जो हमारे देश की नारियों से हम यही बताएंगे कि अगर ज़िंदगी में कोई भी परेशानी या मुसीबत का बायस आ जाए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत पूरी रखिए और आगे कदम बढ़ाते रहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। और हिम्मत, मुझे लगता है कि हिम्मत होगी तभी आप कुछ कर सकते हैं। रीना जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। हिम्मत आगे बढ़ाते जी, तो हर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह मैंने बीए पास किया, बीए भी पढ़ाई की जी, और बच्चों को भी देखभाल की, घरदारी भी करी और अपना बिजनेस भी किया अपने हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, और मुझे अवार्ड भी मिले।
तो मुझे 5 साल हैंडीक्राफ्ट वीक से फर्स्ट प्राइज मिले, जो कमिश्नर साहब और गवर्नर साहब से मिले हैंडीक्राफ्ट। फिर मुझे राज्य पुरस्कार मिला वीर बहादुर सिंह से 1985 में। फिर हमें 1990 में नेशनल अवार्ड मिला विज्ञान भवन में, ये वेंकट रमन जी शास्त्रपति से। फिर अभी पिछले साल 2022 में मुझे जगदीश धनखड़ द्वारा शिल्प गुरु अवार्ड मिला। अब आप लोग की दुआ से मुझे पद्मश्री अवार्ड मिलने आ रहा है। बिल्कुल, चलिए तो नसीम जी, मुझे आपके साथ हम लोग और बातों को थोड़ा सा बहुत आपके और खुशी है तमाम इस बात जो अचीवमेंट्स हैं उसको समझेंगे। बेबी रानी मौर्य जी भी हमारे बीच आ चुकी हैं, हम लोग सस्त में उनसे भी जानेंगे कि भाई महिलाओं की जो भूमिका है वो किस प्रकार की है। लेकिन रीना जी, मैं आपके पास आता हूं। जब हम लोग महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं की भागीदारी की और उनकी भूमिका की बात करते हैं, खेल खिलाड़ी के तौर पर भी एक महिला आगे कितना बढ़ सकती है, उसके एग्जाम्पल हम लोग आप देख रहे हैं। जिस तरह से ओलंपिक्स में, जिस तरह से गेम्स में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अपनी भूमिका को आप थोड़ा बताइए। और महिलाओं की खेल में जो भूमिका है उसको आप कैसे अभी देखती हैं? क्या वो मकाम महिलाओं को मिला है अभी? हाँ, धन्यवाद। क्योंकि मैं ऐसे खेल से आती हूँ जहाँ 50% आरक्षण ऑलरेडी है। मैं कॉर्फबॉल खेलती हूँ और आप सर्च करेंगे, बेल्जियम हॉलैंड का नेशनल गेम है, वहाँ लड़के लड़कियां मिलके एक टीम बना के खेलते हैं। और मैंने ऐसे खेल में देश की कप्तानी एक बार नहीं बल्कि 4 बार की है। 3 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड है। और लेकिन 92 में जब कोई लड़की ऐसा खेल खेले जो लड़कों के साथ मिलके खेलना हो, तो उसको आप समझ सकते हैं कि 92 वाला वो स्ट्रगल परिवार के लिए ज्यादा होता था बल्कि खिलाड़ी के लिए कम था। क्योंकि एक परिवार को बार बार ये अरे लड़कों के साथ खेलने जा रही है। लेकिन जब मैं आज हर घर से ट्रैक सूट पहनते हुए लड़कियों को देखती हूँ और जाते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद जो हम जैसे लोगों का जो स्ट्रगल था वो आज काम आया है। आज हर व्यक्ति इस कहावत को नहीं जीता कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब उल्टा हो गया है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। क्योंकि आप स्टेट लेवल जैसे ही खेलते हैं तो आपकी सरकारी जॉब पक्की है। इससे पहले चेतन चौहान जी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी योजना लेके आए। जो राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल रहे थे उनकी स्कॉलरशिप को उन्होंने 5,000 से बढ़ा करके 10,000 किया। और जो इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी खेल रहे थे उनकी स्कॉलरशिप को 20,000 किया। अगर खिलाड़ी जॉब नहीं कर रहा है तो अपनी डाइट, अपनी प्रैक्टिस को मेंटेन कर सकता है। तो सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरे स्ट्रगल की साक्षी बेबी दीदी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि उस जमाने में वास्तव में और इस जमाने में अगर देखा जाए तो हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटी देश का नाम रोशन करे, मेडल लेकर के आए। स्ट्रगल सबको करना पड़ता है, लेकिन कुछ सरकार के लोग यहाँ पर हैं। कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी। इससे पहले सत्र में एक बात चल रही थी कि हम कितनी सारी जो योजनाएं बनती हैं उनको धरातल पर कैसे लेके आ पाते हैं। तो मैं थोड़ा स्पष्ट बोलूँगी कि बहुत सी योजनाएं अधिकारियों तक ही सीमित रहती हैं, धरातल पर नहीं पहुँच पाती। मैं कम से कम 18 वर्षों से सिर्फ किशोरियों के ऊपर काम कर रही हूँ, बालिकाओं के ऊपर काम कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि जो स्लम्स एरिया है या फिर जो रूरल यानी गांव है, वहां तक लड़कियों को पता ही नहीं होता मिशन शक्ति क्या है। उनको हेल्पलाइन नंबर तक भी नहीं पता है। तो मैं तो बहुत बचपन से ही संगठन के साथ ही विद्यार्थी परिषद में मैंने 9 वर्ष काम किया और फिर मैं विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ती हुई अभी तक मैं काम कर रही हूँ। हाँ, हम लोग 17 वर्षों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जहाँ जिनका जन्म हुआ उनकी पावन धरा से मैं आती हूँ और उसकी मैं 2 समितियों की सहमंत्री हूँ। और वहाँ पर हम लोकगीतों के लिए संरक्षण करने का बहुत काम कर रहे हैं। अब तक हमने 4,000 से ज़्यादा विशुद्ध खाटी लोकगीतों को संकलन किया है। और दीदी हमेशा पहुँचती ही हैं एन कैन ब्रिगेड उस कार्यक्रम में, क्योंकि आपने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन भूमि में बहुत सेवा दी और उनका आशीर्वाद भी आपको खूब मिला। मैं बस बहनों से इतना कहना चाहती हूँ, अभी कहा गया था कि हम सरकार का वेट नहीं करें, लेकिन हमें अगर कोई योजना पता है, कोई चीज हमें पता है, तो हम खुद भी जागरूक हों और अवेयर हों। कोई हमसे अच्छे कामों के लिए या धर्म युद्धों के लिए कोई हमें निमंत्रण देने नहीं आएगा। अगर आपको लगता है आपके जीवन में आपके 24 घंटे में कोई 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का आपके पास समय है, तो आप उसको प्रयोग करिए। अपने आस पड़ोस की बच्चियों को अवेयर करिए, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद कीजिए। बस। और बहुत खूबसूरत बात कही दीना जी आपने कि हम जागरूक कहें और समय का सदुपयोग करें। संघर्ष का आपने जिक्र किया, संघर्ष जितना ही बड़ा होगा सफलता उतनी शानदार होगी, यही कहना चाहूंगी मैं। शिप्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी। कलाकार, खिलाड़ी और अब एक डॉक्टर,
आप महिलाओं को अपने तमाम रोल्स को कैसे निभाते हुए कैसे देखती हैं? क्योंकि देखिए आप एक हॉस्पिटल भी चला रही हैं। जब शिप्रा जी, पिंकी जी हमारे साथ पिछले सेशन में जुड़ी हुई थी, उन्होंने जिक्र किया कि देखिए उनकी छठी मनाई गई, 10वां जो है वो मनाया गया। आप जब महिला एक बच्ची का जन्म होता है तो क्या वो जो विचारधारा है, जो मानसिकता है, वो बदली है? हॉस्पिटल्स में क्या जश्न मनाया जाता है? और अगर नहीं बदली है तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस मंच से? सभी को वंदे मातरम। या देवी सर्वभूतेषु नारी शक्ति। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज इस मंच के माध्यम से इतनी सारी नारी शक्ति को वंदन और अभिनंदन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपका क्वेश्चन था वो ये था कि मेरा हॉस्पिटल है वाराणसी में, माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में। तो जब भी मेरे हॉस्पिटल में यहाँ पे और भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब बिटिया का जन्म होता है तो जैसा कि मैडम ने कहा, उतना उत्साह शायद ही किसी घर में मनाया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, अरे बिटिया हो गई, बिटिया हो गई। मेरे हॉस्पिटल में भी यही होता था, अरे बिटिया बहल है। और जब पेमेंट का टाइम आए तब तो बहुत ही कष्ट हो जाता था। कहा मैडम पेटवो चिर लूँ, लड़की निकल लूँ और पैसवो मंगबू, इस टाइप की बात होती थी। तो बहुत बुरा लगता था क्योंकि हम भी किसी की बेटी हैं और आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। और बहुत छोटे में ही मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे। तो मेरी मदर ने, मेरे ननिहाल वालों ने हमको बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया, सब कुछ किया। तो हमें कभी लाइफ में फील नहीं हुआ कि लड़की होना कोई गुनाह है। लेकिन जब प्रैक्टिस में आया तो ये ऐसा लगा कि बहुत खराब हो रहा है, बहुत बुरा है। तो मन में हमेशा ये चलता था कि ऐसा क्या करें कि बेटी होने पे भी लोग खुश हों। तो हमने अपने हस्बैंड डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव से कहा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बेटी होने पे भी लोग खुशी मनाएं, क्योंकि बेटे के होने पे तो ऑलमोस्ट सभी लोग खुश होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उनके चेहरे पे खुशी देखना चाहती हो तो उनसे किसी तरह का कोई डिलीवरी चार्ज मत लो। और फिर उस दिन से हम लोग ने, ये बात है 25 जुलाई 2014 की, और तब से हम लोगों ने स्टार्ट किया अपने हॉस्पिटल में कि जब भी किसी बेटी का जन्म होगा हॉस्पिटल में। मुझे लगता है इस इनिशिएटिव के लिए आप सबको तालियां बजानी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये और एक एग्जाम्पल है समाज के लिए। हमें कहते गर्व हो रहा है कि अब तक मेरे हॉस्पिटल में 601 ऐसी बेटियों का जन्म हो चुका जिनका कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया गया। और लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन कि समाज में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं, और के हॉस्पिटल का तो हम नहीं जानते, अपने हॉस्पिटल में हम जानते हैं कि बहुत चेंज आ गया है। और डिलीवरी के बाद जैसे साइन कराया जाता है तो कहा जाता है कि मतलब बेटी बेटा कुछ भी ऐसा करके साइन कराया जाता है फादर से। तो अब पापा लोग आते हैं और ये कहते हैं मैडम अपनी बेटी को हम आपके तरह बनाना चाहते हैं, अपनी बेटी का नाम हम आपके नाम पे रखना चाहते हैं। तो ये सब सुन के इतनी खुशी होती है कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, बेटी नहीं है बोझ आओ बदले सोच। और ये सोच जब समाज में उतरते दिख रहा है, होते दिख रहा है, तो बहुत ही खुशी होती है। और हो सकता है कि समाज में और घरों में भी ये देख करके, ये परिवर्तन देख करके ये सोच बदले और हम बेटियों की स्थिति काफ़ी अच्छी हो। क्योंकि अब काफ़ी लोग ये अवेयर हो गए हैं, ये जान गए हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जो बेटे कर सकते हैं बेटियां नहीं कर सकती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में हैं। और हम थैंक्स करेंगे उन फैमिलीज़ को भी, उन पेरेंट्स को भी जो अपनी बेटियों पे विश्वास कर रहे हैं। और उस जमाने की ऐसी बेटियां हमारे समाज में हैं जो इतना लड़ाई करके यहाँ तक पहुँची होंगी। और बहुत से लोगों के लिए आप लोग रोल मॉडल। बिल्कुल, और आप सभी रोल मॉडल हैं उन तमाम महिलाओं के लिए जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग इस मंच पर आप लोगों को लेकर के आए कि आप लोग उनके लिए आइडियल हैं और उन तक ये बात पहुंचे। अगले महत्वपूर्ण सेशन की ओर हम लोग